हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सोवरेनिटी के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने सिटीजनशिप को समझा था, आज हम करेंगे सोवरेनिटी। देखो, सबसे पहले हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर या हाईएस्ट अथॉरिटी। जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब है कि स्टेट के पास अपने टेरिटोरी और सिटीजन्स के मैटर्स में सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर होती है। कोई दूसरी इंटरनल अथॉरिटी स्टेट से ऊपर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया को अपने लॉज बनाने हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिसाइड करनी है या अपने इंटरनल मैटर्स हैंडल करने हैं, तो थियोरेटिकली इंडिया एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते ये डिसीजन खुद ले सकता है, यानी कि कोई थर्ड स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर देखिए, हाँ, मोदी जी को कोई डिसीजन लेना है, हमारी कंट्री के लीडर्स जो हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जो, इनको कुछ भी डिसीजन लेना है तो वो खुद लेंगे। कोई भी दूसरा स्टेट, जैसे कि कोई यूएस आ गया, रशिया आ गया, कोई भी दूसरा स्टेट यहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकता। तो दिस इज़ कॉल्ड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी स्टेट को इंडिपेंडेंट और सुप्रीम अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट एकदम से डेवलप नहीं हुआ है। कहीं आप सोचते हो कि एकदम से कोई चीज़ आई और डेवलप हो गई। ये हिस्ट्री के साथ ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे डेवलप हुआ। मेडिवल पीरियड में पॉलिटिकल पावर डिवाइडेड थी। किंग्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, चर्च और दूसरी अथॉरिटीज़ के पास अलग अलग पावर्स होती थी, इसलिए किसी एक अथॉरिटी को कम्प्लीटली सुप्रीम नहीं माना जाता था। बाद में मॉडर्न नेशन स्टेट के डेवलपमेंट के साथ एक ऐसी अथॉरिटी की नीड फील हुई जो स्टेट के अंदर हाईएस्ट पावर रखे। यहीं से सोवरेनिटी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। जीन बॉर्डिन ने सोवरेनिटी को सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया और स्टेट की सुप्रीम पावर पर एम्फेसिस दिया। लेटर थिंकर्स जैसे थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसो ने भी सोवरेनिटी को डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया। तो अगर मैं सिंपली बात करूँ तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि पावर के स्कैटर्ड सिस्टम से ग्रेजुअली सेंट्रलाइज एंड सुप्रीम स्टेट अथॉरिटी की तरफ मूवमेंट हुआ। नाउ थियरीज ऑफ सोवरेनिटी। जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है थियरीज ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी की थियरीज पढ़ी जाती है, पूछी जाती है। डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स ने सोवरेनिटी को डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले ऑस्टिन्स थियरी ऑफ सोवरेनिटी, जिसे हमें समझना है। जॉन ऑस्टिन ने सोवरेनिटी को एक डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया। आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ, सोसाइटी में एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके ऑर्डर्स को लोग नॉर्मली ओबे करते हैं और जो खुद किसी हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी के ऑर्डर्स को रेगुलरली ओबे नहीं करती। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग सोवरेन की पावर सुप्रीम और इंडिविजिबल होती है, मतलब स्टेट के अंदर अल्टीमेटली एक हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट लॉज बनाती है तो स्टेट के लीगल सिस्टम में पार्लियामेंट अथॉरिटी की लॉ मेकिंग पावर इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ऑस्टिन का मॉडल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के कॉम्प्लेक्स पावर शेयरिंग सिस्टम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। राइट नाउ, पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी का बेसिक आइडिया है कि अल्टीमेट पावर पीपल के पास होती है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पीपल के कंसेंट से बनती है। सिटीजन्स वोट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को अथॉरिटी देते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में हम कह सकते हैं द पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। नाउ प्लूरलिस्ट थियरी की बात करते हैं। देखिए, प्लूरलिस्ट थिंकर्स ने ट्रेडिशनल आइडिया को चैलेंज किया कि सोवरेनिटी कम्प्लीटली एक सिंगल अथॉरिटी के पास होती है। उनका आर्गुमेंट है कि सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, पॉलिटिकल पार्टीज और अदर सोशल ग्रुप्स। ये ग्रुप्स भी सोसाइटी में पावर और इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए स्टेट को सोसाइटी की ओनली सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं समझना चाहिए। पावर सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स के बीच डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है। ऑल राइट, अब हम देखेंगे सोवरेनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन।
देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने सोवरेनिटी के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया है। आज कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और पीपल बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी गवर्नमेंट्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो इस वजह से स्कॉलर्स डिबेट करते हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन के एरा में स्टेट की सोवरेनिटी वीक हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट ही लॉज बनाती है, सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी मेंटेन करती है और पब्लिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है। Therefore, better way to understand it is, sovereignty ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब चेंज हो रहा है। सो ओवरऑल सोवरेनिटी का बेसिक मीनिंग है स्टेट की सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी। हिस्टोरिकल पीरियड में सोवरेनिटी ग्रेजुअली डेवलप हुई और मॉडर्न नेशन स्टेट के साथ इसका इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुआ। ये आप लिखेंगे कंक्लूजन में। डिफरेंट थिंकर्स ने इसको डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया है। ऑस्टिन ने सुप्रीम अथॉरिटी पर फोकस किया है, पॉपुलर सोवरेनिटी ने पीपल को अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर माना है और प्लूरलिस्ट ने सोसाइटी में पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया है। मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की वजह से सोवरेनिटी का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्टेट्स कम्प्लीटली पावरलेस हो गई है। इंस्टेड सोवरेनिटी टुडे इज एक्सरसाइज्ड इन अ मच मोर इंटरकनेक्टेड एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, हमें सबसे पहले मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देती हूँ। सोवरेनिटी इक्वल टू सुप्रीम यानी हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी कि जो भी डिसीजन होंगे वो सिर्फ स्टेट लेगा। मॉडर्न स्टेट के लिए सोवरेनिटी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। मेडिवल पीरियड में अथॉरिटी डिवाइडेड थी। जेन बॉर्डिन ने मॉडर्न सोवरेनिटी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऑस्टिन, सोवरेनिटी सुप्रीम एंड डिटर्मिनेट अथॉरिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी, अल्टीमेट पावर बिलोंग्स टू द पीपल। प्लूरलिज्म, पावर सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। So sovereignty has not disappeared, its nature has changed.